उस मूवी ने मुझे रुला दिया, उसकी बातों ने मुझे हंसा दिया। मेरे पिताजी ने घर पेंट करवाया, मैंने अपने बाल कटवाए। इन सभी तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं और इसकी नॉलेज ना होने के कारण हम गलत सेंटेंस बोल देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हम बोलते हैं आई कट माई हेयर, जबकि हम पार्लर या सैलून में अपनी बाल कटवाते हैं और बोलते हैं आई कट माई हेयर। तो चलिए आज सीखते हैं कि किस तरह से कॉजेटिव वर्ब का यूज सेंटेंसेस में किया जाता है। इस वीडियो में हम सिचुएशन से रिलेटेड 4 कॉजेटिव वर्ब सीखने वाले हैं। मेक, गेट, हेल्प एंड लेट। सिचुएशन के अनुसार इन कॉजेटिव वर्ब का यूज सेंटेंसेस में किस प्रकार किया जाता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेक कॉजेटिव के बारे में पढ़ते हैं। मेक कॉजेटिव का यूज वहां किया जाता है जब किसी को फोर्सफुली कोई काम करवाया जाता है। उसकी इच्छा नहीं रहती है बट उसे मजबूर किया जाता है उस काम को करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेक, अगर पास्ट में रखना हो तो मेड का यूज करते हैं, अब प्लस जिस पर्सन को मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है वो पर्सन, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे बेटे का मन नहीं है होमवर्क करने का, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया तुम्हें करना पड़ेगा और उसने कर दिया, तो मैं बोलूंगी मैंने अपने बेटे से होमवर्क करवाया। पास्ट के सेंटेंस है तो ऐसे होगा आई मेड माई सन डू होमवर्क। वे लोग रोज मुझसे कमरा साफ करवाते हैं। प्रेजेंट की सेंटेंस है दे मेक मी क्लीन द रूम डेली। उसने मुझे रुला दिया, ही मेड मी क्राई। इस मूवी ने मुझे रुला दिया, दिस मूवी मेड मी क्राई। उसने मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ। कॉजेटिव गेट, इसका यूज तब किया जाता है जब हम किसी को कन्विंस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए। लेकिन ज्यादा कॉमन जो इसका यूज होता है वो होता है जब हम किसी को पैसे देते हैं यानी सर्विस लेते हैं किसी से, तो उसमें इसका यूज ज्यादा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट गेट, अगर पास्ट में रखना हो तो गॉट, प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अपना फोन ठीक करवाया, क्योंकि पास्ट के सेंटेंस है तो यहाँ गॉट का यूज करेंगे। आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। अब यहीं पर सब बोल देते हैं आई कट माई हेयर, तो क्योंकि मैंने सर्विस लिया है ना, कहीं जा अगर खुद से काटेंगे तो फिर बोल सकते हैं आई कट माई हेयर, लेकिन यहाँ तो मैंने सर्विस लिया, पार्लर या सैलून जाके अपने बाल कटवाए, तो वहां पर हम गेट कॉजेटिव का यूज करेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए। वे लोग रोज अपनी कॉपी चेक करवाते हैं। यहाँ प्रेजेंट की सेंटेंस है, ताते करवाते हैं, तो यहाँ गेट का यूज करेंगे। दे गेट देयर कॉपीज चेक्ड डेली। मेरे पिताजी ने घर पेंट करवाया, माई फादर गॉट द हाउस पेंटेड। कॉजेटिव लेट, इसका यूज तब किया जाता है जब किसी को अलाउ किया जाता है, मीन्स इजाजत दी जाती है किसी काम को करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट, पास्ट टेंस में भी लेट ही रखते हैं क्योंकि सेकेंड फॉर्म लेट ही होती है, प्लस वो पर्सन को रखा जाता है जिसको अलाउ किया जाता है, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी ने मुझे बाहर जाने दिया, माई फादर लेट मी गो आउटसाइड। मैंने उसे बोलने दिया, आई लेट हिम स्पीक। मेरी माँ ने मुझे फोन यूज करने दिया, माई मदर लेट मी यूज द फोन। अब यहाँ पर लेट की जगह अलाउ का भी यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ मैं पॉजिटिव पढ़ा रही हूँ इसलिए लेट का यूज बता रही हूँ, फिर भी एक सेंटेंस बता देती हूँ। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बाहर जाने दिया, इसको अलाउ करके ऐसे बना सकते हैं, माई फादर अलाउड मी टू गो आउटसाइड, इस तरह से बना सकते हैं। पॉजिटिव हेल्प, इसका यूज तब करते हैं जब किसी काम को करने में किसी की मदद की जाती है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प, अगर पास्ट में रखना है तो हेल्प्ड कर देते हैं, अब प्लस पर्सन, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मेरी माँ खाना बनाने में मेरी मदद करती है, प्रेजेंट का सेंटेंस है,
माई मदर हेल्प्स, हेल्प्स मैंने इसलिए रखा क्योंकि थर्ड पर्सन है, माई मदर इसलिए। माई मदर हेल्प्स मी कुक फूड। यहाँ पर टू कुक फूड भी बहुत कोई बोल देते हैं, लेकिन आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें टू का यूज नहीं होता। तो सेंटेंस होगा माई मदर हेल्प्स मी कुक फूड। उसने बैग उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग। एक और भी स्ट्रक्चर होता है हेल्प के साथ, अगर पर्सन के बाद नाउन आ जाता है। स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प या हेल्प्ड प्लस पर्सन प्लस विद लगता है प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी विद माई प्रोजेक्ट। उसने होमवर्क में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी विद माई होमवर्क।